इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर। तो नेचर में क्या हो रहा है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है। क्वेश्चन में आगे पूछा है विच मैकेनिज्म द कंपीटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल। तो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के थ्रू जो कंपीटिंग स्पीसीज से कंपीट करने वाली जो स्पीसीज है वो इवॉल्व होगी सर्वाइवल की तरफ, मतलब वो जिंदा रहेगी। तो पहला ऑप्शन है प्रीडेशंस। अब प्रीडेशंस में क्या होता है, एक स्पीसीज जो प्रीडेटर होता है वो तो हमेशा बेनिफिट में रहता है, नुकसान में रहता है प्रे। तो वहाँ पे सर्वाइवल तो होता नहीं है। प्रीडेटर जैसे ही ज़्यादा पॉपुलेशन होगी प्रीडेटर की, या जैसे ही ज़्यादा प्रीडेशंस होगा तो ये वाली जो दूसरी प्रे वाली जो पॉपुलेशन होगी वो एक्सटेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे तो सर्वाइवल हुआ ही नहीं कंपीटिंग स्पीसीज के बीच में। नेक्स्ट है रिसोर्स पार्टीशंस। अगर हम रिसोर्स को ही पार्टीशंस कर दिया जाए, दो अलग अलग जगह कर दिया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, अब कंपटीशन जो है वो डायरेक्टली नहीं होगा। फूड दोनों के दोनों खाएंगे और दोनों के दोनों स्पीसीज जो होंगे वो जिंदा रहेंगे और यहाँ पे सर्वाइवल होएगा। तो राइट आंसर आपका रिसोर्स पार्टीशन है। कंपटीशन रिलीज क्या होता है, कंपटीशन रिलीज में जो कंपटीटर होता है उसको ही रिमूव कर देते हैं। तो कंपटीटर अगर रिमूव हो गया तो कंपटीटर तो खतरे में पहुंच गया, अब इसका सर्वाइवल घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है सर्वाइवल घटेगा, बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों की दोनों स्पीसीज जो होती हैं वो कोऑपरेशन के साथ रहती हैं। तो यहाँ पे कंपीटिंग स्पीसीज तो है ही नहीं, यहाँ पे कोऑपरेटिंग स्पीसीज हैं। तो ये भी ऑप्शन जो है रॉन्ग है हमारा। ऑप्शन बी राइट है, रिसोर्स पार्टीशन अगर हम कर दे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो डायरेक्ट कंपटीशन लोग इसका हट जाएगा, कंपीटिंग स्पीसीज का डायरेक्ट कंपटीशन हट गया तो दोनों के दोनों स्पीसीज जो होंगी रिसोर्सेज के लिए भागेंगी, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगी। तो वो रिसोर्सेज के लिए अलग अलग, मतलब पार्टीशन कर दिया है तो अलग अलग रिसोर्सेज के अलग अलग स्पीसीज जो है अपना एक तरीके से इवॉल्व होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा सर्वाइवल होगा रिसोर्स पार्टीशन में।